है। तेरी देवरानियों का जो मन करेगा उनके लिए वही बना देना। माँ जी, आप घर की बड़ी हो, आप ही बता दो कि घर में क्या बनना है। रुको, मैं तुम्हारी देवरानियों को बुलाती हूँ, वही बताएंगी कि घर में क्या बनना है। लता ऐसा कहकर अपनी तीनों छोटी बहुओं को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे पायल, पारुल, सेजल, कहाँ हो तुम तीनों? लता की आवाज लगाने पर उसकी तीनों अमीर छोटी बहुएं आती हैं। क्या हुआ है माँ जी, क्यों आवाज लगा रही थी आप हम तीनों को? जब भी हम आराम करने जाते हैं तभी आप हमें आवाज लगाने लगती हो। अब बताओ कि क्यों बुलाया है हमें? अरे तुम तीनों कुछ बोलने दोगी तभी तो बताऊंगी। मैं तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुला रही थी कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। तुम्हारी जेठानी पूछ रही है। रानी जी, अरे जो जो तुमने कहा है सब कुछ बन जाएगा, तुम बस अपने कमरे में जाओ और आराम करो। माँ जी, इतना सब कुछ मुझे अकेले बनाना है? देवरानियों को कह दीजिए कि मेरी मदद करवा देंगी। बहुत बढ़िया, जरा से काम को करने के लिए भी तुझे मदद की जरूरत है। अरे आगे क्या होगा तेरा? अभी उनकी शादी ही हुई है और तू पूरी रसोई उन्हीं के ऊपर डाल दे। तुझे शर्म नहीं आती? माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस पता ही नहीं तेरे कहने का मतलब क्या होता है और तू बोलती क्या है। चल जा रसोई में जाकर खाना बना। लता के ऐसे कहने पर बेचारी मनीषा रसोई में जाती हुई सभी के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए वो अपने मन में सोचती है, इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही थी। सोचती थी कि जब देवरानियां आएंगी तो मेरे साथ मिलकर इस घर को संभालेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मनीषा मायूस होकर रसोई में काम करती रही, जिसके चलते वो खाना बनाते हुए बहुत ज्यादा थक जाती है। माँ जी भी सारे काम मुझ पर ही ठोक देती हैं, देवरानियों को कुछ कहती ही नहीं। काश माँ जी थोड़ी बहुत मेरी तरफदारी भी ले लेती तो आज मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाता। मेरी देवरानियां अमीर हैं, इसलिए माँ जी उनसे कुछ नहीं कहती। मनीषा सारे काम करने के बाद अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जा रही होती है कि तभी लता उसे अपने कमरे में बुलाती है। बड़ी बहू, जरा यहाँ पर आना। जी माँ जी, बोलिए। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दो। ठीक है माँ जी, अभी दबा देती हूँ। मनीषा लता के पैर दबाने लगती है। तभी लता मनीषा से कहती है, मनीषा बहू, देखो कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर हम अपने घर के बाहर ही हांडी फोड़ने वाली रस्म रखेंगे और कान्हा जी की बड़ी सी मूर्ति लगाएंगे, जिससे लोग 12 बजे हमारे घर ही आएंगे और कान्हा जी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलेंगे। जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी तुम्हें सब काम संभालने हैं। पिछली बार तो मैं अकेली थी माँ जी, लेकिन इस बार मेरी 3 देवरानी मेरे साथ हैं। वो तीनों मिलकर सारी तैयारियां करवा देंगी। उन्हें काम बताने की क्या जरूरत है? अभी वो तीनों कितनी छोटी हैं तुमसे। उन्हें अभी इतना प्रेशर मत दो घर के काम का। लता की ये बात सुनकर मनीषा चुप हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ देर पैर दबाने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में वो चुपचाप मायूस होकर बैठ जाती है, जिसके चलते उसका पति उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी मायूस क्यों हो? बस ऐसे ही मुझे गरीब होने पर माँ जी का जो मेरे प्रति ये बर्ताव है कभी कभी मुझे बहुत बुरा महसूस करवा देता है। काश कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव न करती। अरे मेरी माँ बहुत दिल की साफ है, कुछ दिन के लिए ही होगा ये सब, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम देखना, उन्हें एक दिन समझ आ जाएगा कि तुम ही सबसे समझदार और मेहनती बहू हो उनकी। वीरेंद्र ऐसा कहकर मनीषा को शांत करवा देता है और चुपचाप मनीषा अपने पति के साथ सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। मुझे अभी बाजार जाकर कई सारा सामान लेकर आना होगा। जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए कपड़े भी लेकर आने होंगे, उन्हें नए कपड़े पहनाने होंगे और साथ में सजावट का सामान भी लेकर आना होगा। मनीषा सभी का नाश्ता बनाकर सभी को नाश्ता खिला देती है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बाजार से सामान लेकर आना है, पैसे दे दीजिए। जन्माष्टमी की सजावट के लिए काफी कुछ चाहिए। लता मुंह बनाकर मनीषा को पैसे दे देती है। ये लो, और थोड़ा बचत करके सामान खरीदना और सामान अच्छा ही लेकर आना। ठीक है माँ जी। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी से आ जाना, तुम्हें आकर खाना भी बनाना है। माँ जी, 3 देवरानी होने के बाद भी बाजार से आने के बाद खाना मुझे ही बनाना होगा? बोल तो ऐसे रही है जैसे देवरानियों को अपने दहेज में लेकर आई है। जितना कहती हूँ उतना सुन लिया कर।
लता ऐसा कहकर मनीषा का मुंह बंद करवा देती है, जिसके बाद मनीषा चुपचाप बाजार में जाती है और जन्माष्टमी की साज सजावट के लिए सामान खरीदने लगती है, जहां उसे काफी समय हो जाता है। जब वो शाम ढले वापस घर आती है तो बहुत थकी होती है, लेकिन फिर भी उसे घर पर आने के बाद हुआ था, ऊपर से अभी खाना भी बनाना रह गया है। सभी को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद आराम करने अपने कमरे में जाऊंगी। मनीषा डाइनिंग टेबल पर सभी का खाना लगा देती है। जेठानी जी, खाना बनाना भूल गई हो क्या? कितना नमक तेज किया हुआ है सब्जी में। और जरा ये रोटियां देखो कितनी जली हुई हैं। खाना बनाते हुए कहाँ ध्यान था तुम्हारा? ऐसा तो खाना जानवर भी ना खाए, जैसा हमारी जेठानी जी ने हमारे लिए बनाया है। बहू, तू हमेशा ऐसा ही करती है। जल्दबाजी में खाना बनाती है जो आधा कच्चा आधा पका होता है, या फिर नमक मिर्ची तेज हो जाती है। माँ जी, खाना तो मैंने ठीक से ही बनाया था, कोई बात नहीं, अगली बार से इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी। इस तरह मनीषा बात को टाल देती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। वो फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। 2 दिन बाद जब जन्माष्टमी आती है तो उसे ही घर की सजावट अकेले करनी पड़ती है। पायल, पारुल, सेजल, तुम तीनों थोड़ी थोड़ी मेरी मदद करवा दो। बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ मैं। अगर थोड़ी सी मदद करवा दोगी तो जल्दी काम हो जाएगा। जेठानी जी, अगर हम तुम्हारी मदद करवा देंगे तो हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे? हमें भी तो तैयार होना है जन्माष्टमी के लिए। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है, सारा दिन से तो हम भूखे हैं, कुछ खाया भी नहीं है। भूखे पेट हम आपकी मदद कैसे करवा सकते हैं? हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ऊपर से अभी हमें शॉपिंग पर भी जाना है, मिठाइयाँ लेकर आनी है, कान्हा जी के कपड़े लेकर आने हैं, और उनके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा झूला भी लेकर आना है, और भी बहुत कुछ। आप तो ये सब कभी खरीद ही नहीं पाओगी। इस तरह सेजल मनीषा को नीचा दिखा देती है, लेकिन मनीषा कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप काम करती रहती है। धीरे धीरे वो काम करती रहती है तो उसकी देवरानियां शॉपिंग करके ही थक जाती हैं। शाम को वहां जन्माष्टमी पर सब गांव के सभी लोग उनके घर के बाहर हांडी फोड़ने आते हैं, तो वो सभी को देखकर एंजॉय कर रही होती है। इधर वो राधा कृष्ण के गानों पर डांस भी कर रही होती है, लेकिन मनीषा काम से फ्री ही नहीं हो पा रही थी। चलो, सब कुछ हो गया, अब कृष्ण भगवान की पूजा का समय हो गया है। मनीषा आरती की थाली लेकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास आती है, लेकिन तभी उसकी देवरानियां आरती की थाली उससे ले लेती हैं और कहती हैं, पहले कृष्ण भगवान की आरती हम करेंगे, आप बाद में करना। पायल के इतना कहते ही मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उनके पीछे खड़ी हो जाती है। इधर वो तीनों एक साथ आरती कर रही होती हैं कि तभी उनके अतरंगी कपड़े जोत पर लग जाते हैं और जलने लगते हैं, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती हैं। कोई मदद करो, कोई मदद करो हमारी, हम जल रहे हैं, कोई मदद करो। हे कृष्ण भगवान, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, कुछ तो करो, ऐसे तो हम जल जाएंगे। सेजल इतना बोल ही रही थी कि तभी मनीषा एक चादर लाकर उन तीनों को चादर में लपेट लेती है, जिससे उनके कपड़े जलने से बच जाते हैं। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेठानी जी। हम तीनों तो इस लायक भी नहीं थे कि आप हम तीनों की जान बचाती। हमने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। जन्माष्टमी पर हमने आपके साथ काम तक नहीं करवाया, आप अकेले ही लगी रही। इतना कुछ सहन करने के बाद भी आपने हमारे लिए हमदर्दी दिखाई। हो सके तो हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर देना। हाँ जेठानी जी, हमें माफ कर दो, ये हमारी गलतियों का दंड हमें भगवान ने ही दिया है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो एक अनहोनी थी जो टल गई। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा और माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तेरे गरीब होने की वजह से मैंने तुझे किसी चीज में नहीं पूछा, हमेशा घर के कामों में ही उलझा कर रखती रही। ये तो मैं भी भूल गई थी कि तू भी एक औरत है और तेरा भी हर चीज करने का मन करता होगा। आज के बाद ऐसा